थिंक इंडिया भी कहीं ना कहीं कह रहा था हम नहीं आएंगे पाकिस्तान। अब जय शाह के आने से आपको लगता है कि मैचेस शिफ्ट ना हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी कि 2025 में पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए? अब यहां तक भी जो है वो बातचीत का आगाज हो गया है। ये सच कहते हैं कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी तो चली जाएगी। और पता है हम पाकिस्तानी कहते थे चैंपियंस ट्रॉफी तो आईसीसी का इवेंट है, इंडिया इसमें क्या करेगा? तो इंडिया अब जय शाह तो आईसीसी के चेयरमैन बन गया है तो चैंपियंस ट्रॉफी का तो डब्बा गोल और घंटा बजेगा ना। आप जितने बड़े तुरम खान या 30 मार खान सहाफी होंगे आप अपने मुल्क में होंगे। पाकिस्तान के बारे में सरहद के इस पार ना तो आप लोगों के कोई सोर्सेज हैं और ना ही सरहद के इस पार आपको रियलिटी का और हकीकत को भी पता है। अपने मुल्क में बैठ के दीवार के पीछे पर्दा जो है ना वो स्पोर्ट्स की किसी ग्राउंड का लगा के 2 खिलाड़ियों की तस्वीरें और बल्ले रख के आप सारा दिन जो पाकिस्तान के बारे में ड्रामा करते रहेंगे ना तो लोग भी आपको कहेंगे कि आप ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हो। जैसा क्या कर रहे हो यार तुम यहाँ पे? अजीब बातें करते हैं आप लोग। ये बताएं, इधर उधर की कहानी मत घुमाया करे, सीधा मुद्दे पे आया करे। कुछ भी नहीं है, बिल्ला तुम्हारा लगा हुआ था यहाँ पे, किधर गया? हटा दिया। अबे तुम कुछ जब कर ही नहीं सकते तो फिर जय शाह का क्या बिगाड़ लोगे? मुझे बताओ। जय शाह जो है ना, जय शाह के एक्चुअली वालिद साहब का नाम अमित शाह है और भारत के होम मिनिस्टर हैं। फिर वो अलाउ करेंगे, फिर चले जाएगा वो अपने अबू जान से बोलेगा अबू, एक तो उनका नाम अमित शाह है, अमित शाह नहीं है, ठीक है? और मैं एक और बात बताऊं, जो तुम उम्मीदें लग रखे हो ना कि अमित शाह जी तुम्हें अलाउ करेंगे, तुम कभी मिले नहीं अमित शाह जी से। तुम जिस दिन मिल लोगे तुम्हारा गला सूख जाएगा पूरी 25 करोड़ कौम का। वो आदमी इतना खतरनाक है कि जी अभी उनका प्रेशर हो, ये हमें लॉलीपॉप के जी थोड़े अरसे तक खामोश रहो और फिर एंड टाइम पे आके ना कोई गड़बड़ हो जाए। आईसीसी बीसीसीआई को कराए, दोनों एक ही हैं। मगर हिंदी आईसीसी कौन है? फाइनल में हिंदुस्तान आ जाता है। फाइनल तो पाकिस्तान होस्ट है चैंपियंस ट्रॉफी का, तो क्या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल बाहर अपने मुल्क से बाहर होने देगा? हम जय शाह से बोलेंगे, हम जय शाह को वोट देंगे, वो अपने वालिद साहब अमित शाह से बात करेंगे, अमित शाह इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजेगा, वो सीधा जाएंगे अमृतसर, अमृतसर से वो बस पकड़ेंगे, वो बस पकड़ के लाहौर पहुंचेंगे, लाहौर पहुंचेंगे क्रिकेट खेल के वापस आ जाएंगे हैं शाम से। फिर अपने बंद करो मदरसे ये। जय शाह अगर कुछ इस मामले में अगर हाइब्रिड पर जाता है पाकिस्तान या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर जाते हैं तो जय शाह का उसमें आईसीसी का चेयरमैन बनना या ना बनना वो उतना असर नहीं दिखाएगा। वो जो चीजें उनकी हैं, दीगर जो ममालिक हैं क्रिकेट खेलने वाले जो उनके साथ ताल्लुकात, अगर उन्होंने उनका साथ देना है तो वो अगर आईसीसी के चेयरमैन नहीं भी होंगे तो वो साथ दे सकते हैं, ठीक है? तो मेरा ये ख्याल है कि वो एक पावरफुल पोजीशन जरूर हो जाएगी आईसीसी के चेयरमैन की हैसियत से। किसी के पास कोई औकात ही नहीं है बोलने की कि जय शाह को चेयरमैन, क्योंकि हर तरीके से उस बंदे ने अपनी पूरी एफर्ट की है। क्रिकेट के बारे में लोग कहते हैं कि शायद जय शाह को इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जय शाह को जितनी नॉलेज है उतनी किसी क्रिकेट के चेयरमैन को भी नहीं होती है। यार इस टाइम पाकिस्तान या तो चैन से सो नहीं पा रहा है या चैन से खा नहीं पा रहा। चैंपियन ट्रॉफी को लेकर हर दिन डर लगा रहता है कि कहीं से छीन ना जाए चैंपियन ट्रॉफी। जैसा आप क्या प्लानिंग करेंगे, इस तरह की बातें सोच रहे हो ना। उनकी मीडिया वाले चैन से रह पा रहे हैं ना पीसीबी रह पा रहा है। अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है बीसीसीआई की तरफ से, फिर भी डरे हुए हैं क्या होगा चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। और एक के बाद एक बुरी खबर आती ही जा रही है उनके लिए, पाकिस्तान के लिए। आप देख सकते हो कि ये खबर आ रही है कि जैसा आईसीसी के चेयरमैन बन सकते हैं। जैसी ही खबर पता चली पाकिस्तानी मीडिया को, हर तरफ बोलने लगे कि गई वही चैंपियन ट्रॉफी। अगर जैसा आईसीसी चेयरमैन बन गए भाई साहब, पहला काम यही करेंगे कि चैंपियन ट्रॉफी शिफ्ट करेंगे यहाँ से और यूएई ले आएंगे चैंपियन ट्रॉफी को। फिर तो तुम भूल जाओ पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी, हाइब्रिड मॉडल भी भूल जाओ और पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी भी भूल जाओ। पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी यूएई शिफ्ट हो जाएगी और इनको मिलेगा ठहंगा आईसीसी की तरफ से, क्योंकि आईसीसी अब जैसा के अंडर है। और कुछ ना कुछ तो प्लानिंग होगी जैसा की भी। अभी तक कोई ऑफिशियली बयान नहीं आया, पर कोई ना कोई तो प्लान करके बैठे हुए बीसीसीआई भी कि क्या करना है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। अगर चैंपियन ट्रॉफी शिफ्ट नहीं हुई पर ये खबर आ गई हाइब्रिड मॉडल में चैंपियन ट्रॉफी होगी और इंडिया गलती से फाइनल में आ गई, तो फाइनल मैच तो वही होगा जहाँ इंडिया खेलेगी। उसके बाद पाकिस्तान का क्या होगा? उनके तो वैसे ही फ्लॉप हो जाएगी चैंपियन ट्रॉफी। कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा उनका, पूरा का पूरा भारत ही जनरेट करेगा रेवेन्यू। पूरा का पूरा लॉस में जाएगा पीसीबी। जो बेनिफिट होगा आईसीसी को होगा वो भी भारत की वजह से, जहां भारत की टीम खेलेगी चैंपियन ट्रॉफी, ना कि पाकिस्तान की वजह से। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। पाकिस्तान नहीं ट्रैवल कर रही और चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद पर होगी। अगर इंडियन, मैं फर्ज करो 2 मिनट के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, तो आप सब लोग अगर ये बात कर रहे हो तो मुझे वो फॉर्मेशन तो कोई बताए। पाकिस्तान अपना जो इंडिया के साथ मैच है वो तो बाहर खेलने नहीं जा रहा, तो फिर क्या विक्रांत गुप्ता साहब, राहुल रावत साहब या रोहित साहब या रविश साहब या कोई इंडियन जर्नलिस्ट है या विमल कुमार साहब या सुशांत मेहता साहब, जितने भी आप जर्नलिस्ट हो, जितने आप लोग बात करते हो, आप लोग अपनी साइड की जरूर गुफ्तगू करो। मैं अपनी साइड की गुफ्तगू कर रहा हूं, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब तो दो।
जैसे आप लोग कहते हो कि जी पाकिस्तान में इंडियन टीम नहीं जाएगी, तो 1 मार्च को इंडिया पाकिस्तान मैच कहां पे होगा? तो क्या फिर इंडियन क्रिकेट टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी का बायकॉट करेगी? क्योंकि पाकिस्तान तो बाहर नहीं जा रहा है। मेरे इस सवाल का जवाब मुझे कोई इंडियन जर्नलिस्ट इस सवाल का जवाब दे कि फिर चैंपियंस ट्रॉफी की फॉर्मेशन क्या होगी? अगर पाकिस्तान अपना मैच इंडिया के साथ अपने मुल्क में, अगर इंडिया नहीं आता तो पाकिस्तान बाहर जाके नहीं खेलता, तो फिर क्या होगा? इस बात का कोई इंडियन साथी इसका जवाब नहीं दे रहा है। मैं बार बार यह सवाल करता हूं कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में आ जाती है तो सेमीफाइनल पाकिस्तान में है, तो फिर इंडियन क्रिकेट टीम सेमीफाइनल कहां पे खेलेगी? क्या पाकिस्तान सेमीफाइनल भी बाहर करवाएगा? और पाकिस्तान होस्ट है, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान अपने स्टेडियम्स बना रहा है, पाकिस्तान अपने इंतजामात कर रहा है। मुझे हिंदुस्तान के जर्नलिस्ट सिर्फ इतना बताएं, चलो पाकिस्तान मान लेते हैं, एक और फॉर्मेशन के ऊपर गुफ्तगू कर लेते हैं। आईसीसी क्या करता है? आईसीसी पूल चेंज कर देता है। आईसीसी पाकिस्तान के पूल से इंडिया को आईसीसी उठा के डाल देता है पूल बी के अंदर, जहां पर इंग्लैंड है, जहां पर साउथ अफ्रीका है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया है, जहां पर अफगानिस्तान है। इंडिया को वहां पर फिट कर दिया जाता है पूल बी के अंदर। पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो चैंपियंस ट्रॉफी में जो लाहौर वाला मैच है, फर्ज करो उसकी जगह ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी डाल देता है कि ऑस्ट्रेलिया पूल ए के अंदर पाकिस्तान के साथ खेलेगा। और जब पिछले 30 साल से ये जो तमाशा आईसीसी करती है कि दोनों मुल्कों का पहले राउंड के अंदर मैच करा के वर्ल्ड कप में माल बनाने की कोशिश की जाती है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि दोनों मुल्क जो हैं वो पहले राउंड के अंदर नहीं खेलेंगे। मान लिया इंडियन क्रिकेट टीम जाकर दुबई में बैठ जाती है या श्रीलंका के अंदर हाइब्रिड मॉडल हो जाता है, इंग्लैंड भी जाकर श्रीलंका में इंडिया के साथ खेल के आ जाता है, साउथ अफ्रीका भी जाके खेल के आ जाता है, अफगानिस्तान भी जाके खेल के आ जाता है इंडिया के साथ। एक फॉर्मेशन के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। इंडियन क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में आ जाती है, सेमीफाइनल पाकिस्तान के साथ आ जाता है, तो क्या पाकिस्तान अपना सेमीफाइनल खेलने बाहर जाएगा? वो तो पाकिस्तान क्लियर कट कह चुका है कि हम अपनी टीम को अपने मुल्क से बाहर ट्रैवल नहीं कराएंगे। तो तब क्या होगा? विक्रांत गुप्ता साहब इस सवाल का जवाब देना। राहुल रावत साहब मेरे भाई हैं, दोनों बड़े मोहतरम हैं। मैं शायद इंडिया में किसी जर्नलिस्ट की इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट ना करता हूं जो निखिल नाज साहब की, विक्रांत गुप्ता साहब की और राहुल रावत साहब की मैं रिस्पेक्ट करता हूं। मेरे इस सवाल का जवाब दे दें कि अगर पाकिस्तान इंडिया का पूल भी तब्दील कर देते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम को पूल बी में डाल देते हैं, हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद के ऊपर इंडिया सारे मैचेस अपने बाहर खेल लेता है, पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल आ जाता है, तो फिर सेमीफाइनल कहां पे होगा? पाकिस्तान तो बाहर जाकर सेमीफाइनल नहीं खेलने वाला। मोहसिन नकवी वाज़े तौर पर यह कह चुके हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? इंडियन क्रिकेट टीम फाइनल में आ जाती है। चलें, सेमीफाइनल का किसी और मुल्क से आपका सेमीफाइनल पड़ जाता है, वो जो सेमीफाइनल का वेन्यू और जो टाइमिंग की जो आईसीसी की जो फिक्सिंग होती है उसके अंदर चलें ये भी फिक्स कर दें कि इफ इंडिया क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल इंडिया विल प्ले फिला टीम। मान लेते हैं जैसे 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर भी मुंबई के अंदर इंडिया सेमीफाइनल खेलेगा और अब जो है ना वो गयाना में खेलेगा, ये फिक्सिंग डाल दी जाती है। फाइनल में हिंदुस्तान आ जाता है। फाइनल तो पाकिस्तान होस्ट है चैंपियंस ट्रॉफी का, तो क्या पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल बाहर अपने मुल्क से बाहर होने देगा? जय शाह के ऊपर, जय शाह आपको पता है कि आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। और जय शाह आपको पता है कि इससे पहले बात भी हुई कि पहले जो है ये न्यूज चल रही थी कि जय शाह नवंबर में आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे। फिर इसमें कुछ इतनी ज्यादा आपको पता है कि ये खबर वायरल हुई थी लेकिन फिर बंद भी हो गई थी। लेकिन अब ये जो पक्की ठोस बात बता रहा हूं आपको, आपने सुन भी लिया होगा कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। जय शाह का दिमाग बड़ा चलता है और क्रिकेट को इस जैसे बंदे की जरूरत है। इंडियन क्रिकेट अगर आज ऊपर है, इंडियन क्रिकेट का नाम है, तो जय शाह का कहीं ना कहीं हाथ है ना इसमें। लेकिन जय शाह जैसे लोग जो हैं वो ये डिजर्व करते हैं कि भाई इनके हाथ में क्रिकेट का वो कोई ऐसा निजाम दिया जाए आईसीसी का चेयरमैन बनने के लिए। मुझे लगता है जय शाह बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं। इसमें पाकिस्तानी लोग क्यों रो रहे हैं? पाकिस्तानियों को मिर्ची क्यों लग रही है? कल से भाई मैं सोशल मीडिया भी देख रहा हूं, मैं कहीं भी जा रहा हूं तो पाकिस्तानी डोल मडोल हुए हैं क्योंकि 2 से 3 दिन पहले पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान के पास इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम्स नहीं है। अगर हम अच्छे स्टेडियम्स बनाएंगे तो इंडिया पाकिस्तान आएगा, वरना नहीं आएगा। एक बात तो ये। अब आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं जय शाह। अब ये दोनों चीजें जब आपस में टकरा रही हैं, इन दोनों चीजों का आपस में जब टकराव हो रहा है
तो उसका आंसर इज इक्वल टू ये आ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाय हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी है और जे शाह का नाम उस टाइम पे आया है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बहुत ज़्यादा डिस्कशंस भी चल रही हैं और इसमें भारत का भी मौका भी फिलहाल ये है कि हम तब डिसाइड करेंगे जब गवर्नमेंट हमें अलाउ करेगी। तो फिलहाल ये भी चलता रहा है मीडिया पे कि इंडिया जो है पाकिस्तान नहीं आएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। आपको बताते चलूँ कि जब एशिया कप 2023 हुआ है उसमें जो ACC के हेड थे वो थे जे शाह, और जे शाह ने पाकिस्तान से होस्टिंग लेके उसको एज ए हाइब्रिड मॉडल किया था और पाकिस्तान भी होस्ट रहा था, लेकिन श्रीलंका जो है को होस्ट बना था। तो अब जो है यहाँ पे सिचुएशन बड़ी गंभीर होती हुई नजर आ रही है कि जिस तरह की चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है तो चैंपियंस ट्रॉफी में क्या इंडिया पाकिस्तान आके खेलेगा, क्या इंडिया की पार्टिसिपेशन होगी या नहीं होगी, क्योंकि फिलहाल जो भारत का मौका भी यही है कि जब तक सरकार नहीं कहेगी इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा। सो आपको क्या लगता है कि जे शाह जो हैं अपना कब्जा करना चाहते हैं और क्या चैंपियंस ट्रॉफी पे से कोई असर होगा? ICC के चेयरमैन बन गया आप कर उधर क्या कर सकते हैं? कोई भी बंदा जब उधर जाता है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए तो नहीं जाता, तो ग्लोबल गेम के लिए जा रहा होता है। और यही अगर ये जे शाह बनते हैं तो फिर ये इनके जो इनके क्रेडेंशियल्स उधर एज जो भी इनकी अथॉरिटी होगी उसका इस्तेमाल ग्लोबल गेम के लिए होगा, ना कि वो इंडिया क्रिकेट के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन अपेरेंटली तो ऐसा लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट होगा, इंडिया जो चाहेगा। देखिए वो तो बाहर से भी है। अच्छा, बिकॉज दे आर द जायंट इकोनॉमी और वो क्रिकेट में बहुत उनकी फंडिंग है, रेवेन्यू बहुत वहां से आता है, सो दे कॉल द शॉट्स। एशिया के वाले से कहा जाता था, एशिया कप के वाले से कि इंडिया रेवेन्यू नहीं लेता, जो जनरेट होता है नहीं लेता, बाकियों को दे देता है। तो क्या परसेंटेज जिसमें पाकिस्तान को भी मिलता? जी बिल्कुल मिलता। और जितने भी एशियन टीम्स हैं उनको मिलता है, इंडिया नहीं लेता। यही हमने भी यही सुना भी यही पढ़ा भी यही है। हाँ ठीक है। अच्छा, ये क्राइटेरिया तो चलें बाद में डिस्कस कर लेंगे। ICC में जब से आप क्रिकेट खेल रहे हैं क्या यही 4 मुल्क हुक्मरानी करते हैं? देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा सबसे पहले, तो इंग्लैंड नहीं जाएगा। अगर इंग्लैंड जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बाद एक और मुल्क आ जाएगा। तो यही 3-4 जो हैं वही रहते हैं।